डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने टेक्सटाइल्स के अंतर्गत भारत की विभिन्न परंपरागत कढ़ाइयों के अंदर चिकनकारी और पंजाब की फुलकारी के बारे में आपसे बात की। क्योंकि हमारा जो देश है वो आज से नहीं रहा है। आज हम बात करेंगे कश्मीर के कशीदे के बारे में, और कश्मीर के कशीदे के साथ हम बात करेंगे हिमाचल की जो चंबा कढ़ाई है उसके बारे में बात करेंगे। तो विभिन्न प्रकार की जो कढ़ाइयाँ हैं और विभिन्न प्रकार के कश्मीर के जो कशीदे हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। अब कश्मीर का नाम तो हम सब ने ही सुना है, क्योंकि कश्मीर जो है अपने वाकई में प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। और जो कश्मीर की जो कढ़ाई है जिसे कशीदे के नाम से जाना जाता है, तो ये जो कशीदा है, कश्मीर की जो कशीदे के नमूनों की जो है नमूने जब बनाए जाते हैं तो यहाँ पर जो नमूने होते हैं वो काफ़ी प्राकृतिक नमूने जो होते हैं वहाँ इस पर बनाए जाते हैं। वहाँ के जो कलाकार हैं कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य और अलौकिक वातावरण को अब जीवंत ही वस्त्र पर उतारते हैं। कश्मीर की जो विशिष्ट कढ़ाई होती है उसे ओकेमी के नाम से जाना जाता है। ओकेमी यानी कश्मीर टाका, और इससे तात्पर्य होता है कश्मीर की कशीदाकारी इतनी सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली और वैभवशाली होती है मानो प्रतिबिंब दिख रहा हो। इसमें इसे जो है कश्मीर का टाका भी कहा जाता है। कश्मीर की जो शॉलें हैं उसके अंदर जो कढ़ाई है उसमें रंग संयोजन, नमूने, कलाकार की जो कल्पना शक्ति है, कलात्मकता है, रचना है, कोमलता है, संपूर्ण विश्व के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के जो शॉल है कानिकर के नाम से बेचे जाते थे, और ये जो कानिकर है उसमें ज़्यादातर ट्विल टेपेस्ट्री बुनाई जो है काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय होती थी। प्रारंभ में ये जो शॉल बनाने का काम किया जाता था वो लूम पर किया जाता था, परंतु लूम के उपयोग पर टैक्स लग जाने से जो शॉल का निर्माण कार्य धीरे धीरे फिर हाथों से संपादित होने लगा। शॉल था उसकी सहायता से सादे शॉल पर उतारा जाता था, और जो कढ़ाई की जाती थी उसे दारूखा कढ़ाई, जो कढ़ाई का नाम है उसे कहते हैं दारूखा कढ़ाई, उससे कढ़ाई की जाती थी जिससे शॉल के दोनों तरफ एक से नमूने बनाए जाते थे। ये जो दारूखा कढ़ाई है वो इतनी बारीक, सूक्ष्मता और सफाई से की जाती थी कि शॉल को यदि हम उल्टा और सीधा देखें तो उसे पहचानना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इस कढ़ाई से बना शॉल ऐसा प्रतीत होता था मानो शॉल लूम पर ही तैयार किया गया हो। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के शॉल बनाए जाते थे उसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो शॉल होते थे उनमें जो इम्पॉर्टेंट है उसमें पश्मीना शॉल है, दोशाला है, कसाबा है, जामवर है, दोरुखा है। ये जो विभिन्न प्रकार के शॉल कश्मीरी कढ़ाई के अंतर्गत जो वहाँ पर तैयार किए जाते थे, जिसमें पश्मीना शॉल जो है काफ़ी कॉस्टली होता है, और आज भी जो पश्मीना शॉल है उनकी कॉस्ट काफ़ी महंगा है। और इसकी जो विशेषता है कि ये जो उच्च श्रेणी के ऊन जो होते हैं, यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी ऊन से बने हुए, बहुत ही गर्म होते हैं और वज़न में बहुत हल्के होते हैं, महीन और कोमल शॉल होता है। यह जो वहाँ का जो दुर्लभ पशु है जैसे एशियन बकरी यानी कपरा हरकस के ऊन से बनाया जाता है। यानी जो इम्पॉर्टेंट इसकी जो चीज़ें, एक तो सबसे पहली बात है कि वज़न में बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही गर्म होता है, और दुर्लभ जाति का जो पशु है एशियन बकरी कपरा हरकस के ऊन से बनाया जाता है। तिब्बती शॉल को भी काफ़ी पसंद करते हैं, अतः इस शॉल को का जो निर्यात है तिब्बत से किया जाता है। पहले ये राजा महाराजा के जो शौक होते थे उनके उपयोग में लाया जाता था, लेकिन आजकल भारत में भी बहुत ज़्यादा ये हर जगह अवेलेबल होने की संभावनाएं होती जा रही है। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का जो शॉल है जिसे हम दोशाला शॉल कहते हैं, यह दो शॉलों को तीसरी जो इम्पोर्टेंट शॉल है जिसे कसाबा कहा जाता है, ये जो शॉल हैं चौकोर आकार में बनाए जाते हैं और ट्विल बुनाई अथवा बास्केट बुनाई द्वारा इस शॉल को तैयार किया जाता है। जमवार जो शॉल है, यह शॉल प्योर वूल जिसे हम कह सकते हैं, या पूरी जो ऊन है ऊनी होता है, और या फिर कॉटस वूल का बना होता है। इसमें फूल पत्तियाँ और आकर्षक नमूने बने होते हैं। शॉल का बॉर्डर जो है ब्रोकेड का होता है, जिसमें रेशमी धागों से बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं।
इसके अलावा जो आता है दोरुखा, यह भी 2 शालों को एक साथ मिलकर बनाया जाता है। कभी कभी दोनों शालों के रंग नमूने एवं रंग संयोजन जो होता है एक जैसे होते हैं, और कई बार दोनों शालों को भिन्न भिन्न रंगों और नमूने से बनाया जाता है। और दोनों शालों का जो उपयोग है एक साथ उल्टा या सीधा किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। ये जो शॉलें हैं काफ़ी सुंदर होती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो यह भी लूम पर बुनाई के द्वारा निर्मित की गई है। अब यहाँ पर जो कढ़ाई कला है इसमें कई और विविधताएं भी हैं, जिसमें जैसे रफूगिरी, झलक, डोजी, डोरिया आदि। और जो कढ़ाई के साधारण टाके जैसे सैटिन टाके, यानी सैटिन जो टाका है, उल्टी बकिया है, पंदे वाले टाके हैं, साधारण टंकाई के जो टाके हैं, सिंपल रनिंग स्टिचेज़ हैं, हैरिंगबोन टाके हैं तथा चेन टाके आदि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा कढ़ाई जो है रंग बिरंगे ऊनी और रेशमी धागों से की जाती है। अभी जो कश्मीर का कशीदा है यह पहले पुरुषों और युवाओं के द्वारा किया जाता था। नमूने के अंदर जो नमूने जो होते थे जिसमें प्राकृतिक स्रोत जो है वो ज़्यादा बनाए जाते थे। कशीदा जो है कढ़ाई वस्त्र के दोनों तरफ से एक समान रहते हैं। कढ़ाई में रंग बिरंगी ऊनी और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने पहले भी कहा। और समस्त कढ़ाई जो होती है काफ़ी सूक्ष्म होती है, बारीक और महीन दिखाई देती है। कश्मीरी कढ़ाई में जो धागे यूज़ किए जाते हैं उस किया जाता है। इसके लिए इसके अतिरिक्त नीला, बैंगनी और नारंगी रंग भी काफ़ी काम में लिए जाते हैं। शॉल में जो कढ़ाई है शॉल के विभिन्न हिस्सों में की जाती है। इसी के आधार पर कढ़ाई का जो है नामकरण भी किया जाता है। जैसे कई बार संपूर्ण शॉल पर छोटे छोटे नमूने बनाए जाते हैं। शॉल के बॉर्डर भाग पर की जाने वाली कढ़ाई होती है जिसे हाशिया कढ़ाई कहते हैं, यानी हाशिया जो बॉर्डर होता है उसे हाशिया। शॉल के दोनों किनारों पर की जाने वाली कढ़ाई को फाला कहते हैं या पल्लू कहते हैं। जब बॉर्डर को चेन एवं साधारण टंकाई से टाके से कढ़ाई की जाती है तो उसे तंजीर या जंजीर के नाम से कहा जाना जाता है। शॉल के कोनों पर फूलों के गुच्छों वाली कढ़ाई जिसे कुंच बूटा कहा जाता है। फूल पत्तियों वाले नमूने को बूटा कहा जाता है। बूटों की संख्या के आधार पर भी इसका नामकरण किया जाता है। जैसे जब फूलों के गुच्छे वाले नमूनों को 2 कतारों में काटे जाते हैं तो उसे दोकत, 5 कतारों में शेखड़ और 5 से अधिक कतारें अगर होती है तो उसे तुकादर कहा जाता है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर जब हरे रंग के धागे से कुंज बूटा बने होते हैं तो उसे आलिफदर, और फूलों की किरणों वाली जो होती है कढ़ाई जिसे मोतन बाग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग नामों से इसकी कढ़ाइयों के आधार पर और इनके रंगों के आधार पर इनको अलग अलग नामकरण किया जाता है। इसके अलावा जो गब्बा या फिरन है जो कि पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय है, यह सर्दियों के मौसम का पहनावा है। गब्बा निम्न कोटि के ऊन से तैयार किया जाता है तथा सुंदर नमूने इसकी सजावट की जाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो काफ़ी सारे कश्मीर की जो है कढ़ाई काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके अंदर से कशीदा है, कसाबा, जो विभिन्न प्रकार की शॉलें हैं, पश्मीना शॉल, दुशाला, कसाबा, जमवा, दोरुखा आदि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक नमूनों उन पर बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल के कांथा की। जो कांथा है तरह से ये कह सकते हैं कि पैच लगा हुआ यानी पैबंद लगा हुआ जो कपड़ा होता है उससे इसका तात्पर्य होता है। कांथा मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें जो होते हैं फटे पुराने जो वस्त्र हैं जैसे साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ, पेटीकोट इत्यादि को कई तहों में व्यवस्थित करके एक नया रूप प्रदान किया जाता है। ये जो फटे पुराने वस्त्र अक्सर जिन्हें हम फेंक देते हैं, वहाँ की महिलाएं बहुत ही परिश्रम और मेहनत करके इनका नया वस्त्र बनाती है, जैसे ओढ़ने, बिछाने, थैले बनाने, सजावट करने आदि में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कांथा बनाने के लिए फटे पुराने वस्त्रों को की तह जमाकर टंकाई के जो स्टिचेस यूज़ की जाती है यानी रनिंग स्टिच के द्वारा चारों ओर से बॉर्डर बनाया जाता है। फिर इसके बीच में कमल, हाथी, मछली, चंद्रमा, सूरज, शंख नमूने आदि जो नमूनों को इस पर निकाला जाता है। यहाँ पर जो कांथा के विभिन्न प्रकार हैं जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पर कर सकते हैं लैप कांथा, यानी लैप कांथा है और कांथा है। तो जो विभिन्न प्रकार के दुर्जनी है, सुजनी है, आरसिलता है, बैटन है, रुमाल है, ये विभिन्न प्रकार की कांथे के जो प्रकार हैं। यहाँ पर जो लैप कांथा होता है यह है एक चौकोर क्विल्ट किया हुआ यानी क्विल्टेड फैब्रिक है। इसके किनारों को एवं समस्त वस्त्र को साधारण कच्चे टाके का उपयोग किया जाता है या डार्निंग स्टिच जो होते हैं उससे सिल दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्दी के दिनों में ओढ़ने और बिछाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा है और कांथा तकिए का गिलाफ होता है
यह आयताकार होता है, इसकी लंबाई 2 फीट और चौड़ाई 1.5 फीट की होती है। इस संपूर्ण वस्त्र पर नमूने बने होते हैं। फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे, पक्षियाँ आदि के चित्र को बड़ी कुशलतापूर्वक यहाँ पर उतारा जाता है। दूरचनी है, जिसे थालिया भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का वर्ग स्क्वायर होता है। इस पर बॉर्डर पर फूल, पत्तियाँ, नमूने आदि इसका उपयोग किया जाता है। 3 फीट की होती है। यह चादर जो है विशेष अवसरों पर दशहरा, दिवाली, होली, तीज, शादी त्योहार, जन्मदिन पार्टी आदि पर आयताकार चादर जो है जिस पर सुंदर नमूने होते हैं, आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। आरसीलता या कांथा आईना, कंघी एवं अन्य श्रृंगार की सामग्रियों को कवर करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों को कवर करने के लिए, कभी बेड को कवर करने के लिए, सजाने के लिए, थैलों के लिए आदि के लिए काफ़ी प्रकार के कांथा यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो आरसीलता है, ये कंघा और कंघी को, आईने को कवर करने के लिए और अन्य श्रृंगार सामग्रियों को कवर करने के लिए बनाई जाती है। पतला टुकड़ा होता है जिसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 इंच से 12 इंच होती है। इसके अलावा बैटन भी होता है, यह भी चौकोर टुकड़ा होता है। इसका उपयोग पुस्तकें, बहुमूल्य सामग्री आदि को लपेट कर रखने के काम में आता है। रुमाल जो है, कांथा रुमाल भी काफ़ी लोकप्रिय है। वर्गाकार 1 फुट का टुकड़ा होता है। इस पर फूल, पत्तियाँ, नमूने और मध्य में कमल और फूल के नमूने आदि बने रहते हैं। तो जो बंगाल की कांथा है, उसे चादर, बेड कवर, थैलियाँ, दीवार पर टांगने की सजावट के सामान और बहुत काफ़ी फेमस हैं और इनका उपयोग काफ़ी पूरे विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस पर जो कढ़ाई की जाती है मुख्यतः चेन टाँके, उल्टी बखिया, साटिन स्टिच, हैरिंगबोन या साधारण टाँका इन पर काम में लिया जाता है।